आज था बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और क्या कमाल का ट्रेड हम लोगों ने किया था। सुनोगे तो दिमाग तुम्हारा हिल जाएगा। देखो पहले ध्यान से सुनना, बातों को समझने की कोशिश करना। बकवास करना तो बाद में करना। हर चीज है ना स्टडी से आती है, लॉजिकल होती है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना होता है, तब जाके बातें समझ में आती है। देखो अभी मार्केट खुला तो 9:15 की बात करेंगे सुबह सुबह। ऐसा कुछ नहीं कि आफ्टर मार्केट तुम बोलोगे कि सब कोई होता है चार्ट देख के कोई भी ध्यान बोलेगा चलो चलो इधर 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 ध्यान से पढ़ना, जरा देखना क्या लिखा है टुडे। टाइम देखना कितना हो रहा है, 9 बज के, यहाँ पे देखना ना 9 बज के कितना हो रहा है, 10 बजे, 9:10 हो रहा है। यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे प्री ओपनिंग लिखा था 50,666, नहीं क्या था, विथ ओपनिंग 50,450 तक जाएगा, उसके बाद ट्रेड प्लान करेंगे। यहां से चलना स्टार्ट किया था, मेरे को साइड का ट्रेड नहीं करना। ट्रेड चलने के साथ ही देखो क्या हुआ, यहाँ से खुला और सीधा सीधा यहाँ पे 450 का लेवल मैंने दिया था, 418 तक गया डिट्टो, एकदम कॉपी पेस्ट गया था। देखो देखो और दिखाता हूँ, सुनो 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 सुनो, खैरियत तो देखो प्रीमियम के क्या स्पाइक हुआ था, 128 तक ये डरा था। ये लगभग लगभग यहाँ 70 से आसपास चलना स्टार्ट किया था और ये जो गया था ऊपर में कुछ 200 के पास में जाके टच किया था यार। क्लियर हुआ। और इसके बाद जरा ध्यान से देखना कि यहाँ पे रुकना चाहिए था। उसके बाद सेकंड टाइम जब मार्केट साइडवेज होने वाला था, ये था दिन के 10:15। यहाँ पे रेड कैंडल बनाया था और इसी जोन में अटका हुआ था, इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ग्रीन ग्रीन बनाने लगा। हमने लिखा कि इसके ट्रैप में नहीं आना है, एटलीस्ट 1 आवर यहाँ रेस्ट करेगा मार्क। ठीक है, कैसा पॉइंट लिखा हमने, अब जरा देखो। 9:55 से आ जाओ, कितना हो गया, 11:55 तक ये जो बना था फर्जी का हुआ, फिर से लौट के यहीं पे आ गया ना। इसके बाद भी अपन कोई ट्रेड का यहाँ पे प्लानिंग हम लोग दिया नहीं, बैंक निफ्टी में स्पेशली यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं प्लान किया है। ये टाइम बज रहा था दिन का 2:30। यहाँ पे देखो इतना टाइम आगे रखा हुआ था। क्या रेलेवेंस है सीआर का, किस तरीके से हमें ट्रेड को फिगर आउट किया, एकदम लेवल टू लेवल कैसे पॉइंट है, ये बात को समझोगे। अब उसके बाद आ जाओ सीधा ऑल द वे। यहाँ पे एक है कोई शेयर किया था प्रॉफिट वाला था हुआ, यहाँ पे दिया था कितने बजे, 2:44 पे 3 PM मूव आना चाहिए। काफी टाइम से आराम कर रहा हो, 200 से 250 पॉइंट का अप मूव देना चाहिए, 50,800 तक ये टारगेट अपना एकदम मिड पे। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है, आराम से सुनना जाता। कितना गया, 774। अपना टारगेट क्या था कि सीआरएच को टच करेगा 800 के पास, चलो ठीक है थोड़ा पास में गया, 25-30 पॉइंट इसमें अपना मैनेज कर सकते हैं। एकदम शार्प मूव, 2 बज के 5 मिनट से स्टार्ट होगा, यहाँ पे कंफर्मेशन मिला, हमने बताया। और सारा का सारा गेम इसी लाइन का है। देखोगे मार्केट का औकात नहीं हो इसको तोड़ के इसके नीचे 50 पॉइंट भी नीचे चला जाए, नहीं ना। किस कन्विक्शन से 450 का टारगेट बताया था, वो कहां से आया था। दैट इज ऑल अबाउट इस लाइन। ट्रेड को देखो, समझ आ रहा बात, ये ट्रेड होता है। ऐसे ही सेम सिमिलरली हम लोगों ने निफ्टी में भी ट्रेड किया है। सारा का सारा पॉइंट तो दिखाएंगे नहीं। तो पॉइंट की बात ये होता है कि जब प्राइस के बिहेवियर को आप समझते हो, प्राइस कैसे मूव करता है, कैसे चलता है, ट्रिगर कहाँ से होगा, किस जोन में जाके वो एक्टिव होगा। लेवल देख लो ना, यहाँ पे सामने सामने मैंने दिखा दिया लेवल। अब क्या चाहिए, यहाँ पे ओपनिंग के साथ इसी में इतना बड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पे लोगों के बन गए थे, इसी ओपनिंग के साथ, मतलब मार्केट खुला भी नहीं था और वहां पे दिया दिया था निफ्टी मिड सिटी का दिया था, यहाँ पे विथ ओपनिंग एकदम सीधा बैंक निफ्टी में लिख दिया था, खत्म, कोई टेंशन ही नहीं है कि ओपन हो रहा है और यहाँ तक का टारगेट दिया था, इतना बड़ा सा टारगेट एकदम क्लीन। और अचीव हुआ टारगेट, कितने मिनट में टारगेट अचीव हुआ देख लो, लाइव है आपके सामने में भाई साहब। ये कहां से टारगेट, 737 से लेकर लगभग लगभग 300 पॉइंट का टारगेट हुआ, 9:45 तक कहानी खत्म। पहले आधे घंटे में इतना बड़ा टारगेट है, हिम्मत ऐसा टारगेट सेट करने का, वहां तक राइड करने का, नहीं ना। यहाँ से यहाँ तक साइड वगैरह बचाया, इसमें भी कोई जबरदस्ती का ट्रेड करेगा उसका क्या करना, इसमें क्या प्रॉफिट बुक कर लो। इसमें दम ही नहीं है, दम कहाँ पे आया, यहाँ पे आया। उसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्या साइकोलॉजी है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, आपको सीखना पड़ेगा। सिंपल सा होता है, 2-3 सेटअप होता है, इसको अपन ट्रेड करते हैं। राइड करने के लिए पावर ऑफ 3, एंड एंट्री करने के लिए जो लेवल मार्क होता है ना, वो सीआरटी बेसिकली बोलते हैं, कैंडल रेंज थ्योरी बोलते हैं। इसमें सारा का सारा गेम टाइम का होता है, इट्स ऑल अबाउट टाइम। और इसमें इतना कमाल कमाल का ट्रेड बनता है ना, थोड़ा सा ग्लिम्स दिखा दो इसका, सीआरएच का यहाँ पे होगा इस जगह पे, देखो जरा, एक से एक जबरदस्त ट्रेड का। देखो यहाँ कब का ट्रेड है जी, कल पिछले दिन का ट्रेड है। ये देखोगे किसका ट्रेड है भैया, ये दिया फाइनेंस का ट्रेड, देखो सीआरएच पे बेस्ट है, ये कैंडल रेंज पे बेस्ट है यहाँ पे। ये देखो निफ्टी में, देखो इसमें सीआर पे ट्रेड, को सीआर पे इतने ट्रेड बनते हैं ना, सीआरटी पे इतने ट्रेड बनते हैं ना, टेंशन फ्री ट्रेड बनता है। देखो अब यहाँ पे तो बैठ के इसमें जो सीआर पे ट्रेड बना हुआ कब का है, 29 जनवरी का, पीछे का डाला हुआ, बैक टेस्टिंग डेटा में डाला हुआ है। तो बताइए यहाँ से यहाँ तक जो लोग ट्रेड किए होंगे तो अपना लुटिया डुबाए होंगे ना। और यहाँ से पूरा तो कैसा ऊपर की तरफ गया था। हाउ टू टेक द एंट्री इन दिस काइंड ऑफ ट्रेड्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो बना सीआर वाले पे ट्रेड बना, तो किस तरीके से यहाँ पे डिप 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 किया और ट्रेड जो बना इसके बाद वो इस जगह से बना।
यहाँ पे इसी कैंडल पे या थर्ड कैंडल बना है, इसका क्या टाइम फ्रेम है, किस तरीके से ये काम करता है, ये बात को सीखना पड़ता है। सीआर पे एकदम आलिशान ट्रेड बनता है, जैसे देखोगे यहाँ पे ये खत्म और उसके बाद ये देखो मोमेंटम, लेकिन जब तक इस जोन पे था यहाँ पे तक कोई मूवमेंट नहीं आया ना, तो कैसे उस लाइन को प्लॉट करते हैं सीआरएच एंड सीआर, ये देख सकते हो आप। और आज का भी जो ट्रेड अपन लोगों ने पकड़ा था सीआरएच और सीआर पे, देखो ये कैसा 27-23 नंबर के पास है बैंक निफ्टी का, पीछे का तो बैंक डेटा वहां डाला हुआ है, देखो कितना कमाल का यहाँ पे ट्रेड सेटअप मिला यहाँ पे। सो इट्स ऑल अबाउट द टाइम फ्रेम गेम, इट्स ऑल अबाउट टाइम फ्रेम गेम। आप जितने अच्छे तरीके से उसको अंडरस्टैंड करोगे उतना कमाल का ट्रेड बनता है। यहाँ पे देखो ना, देखो ना, देखो ना, क्या बोलोगे, सीआरएच एंड सीआर। तो ये होता है कैंडल रेंज, और इसमें बैठ के कमाल का अपना टेंशन फ्री ट्रेड किया, जो कहा कभी फिन निफ्टी का ट्रेड बना हुआ कभी का 22,640 से कहा गया 800, 200 पॉइंट का रैली दिया, खट से एकदम दिया, सीधा सीधा रैली दिया। तो ये जो लॉजिक होता है किसी भी इंडेक्स में लगाइए, किसी भी तरीके से काम कीजिए, मजेदार तरीके से होता है। इसमें थोड़ा 5 का रिकॉर्डिंग है, कोई भी इंसान उसको आसानी से सीख सकता है, बहुत बड़ा सेशन नहीं है, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स में डाला हुआ है कैसे इसको रीड करना है, कैसे इसको प्लॉट करना है, और टाइम टू टाइम इसमें सारा बैक टेस्टिंग है, डेटा प्लॉट होता है, और इसी लॉजिक पे ट्रेड करते हैं। तुम्हारे सामने चार्ट वगैरह दे तुम्हारा भाई, अगर कीमत उसको देख के कॉपी कर लो, जो कि होगा नहीं, आपको सीखना पड़ेगा ना, इसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके होता है। कुछ भी जानने के बाद जब तक उस ट्रेड को राइट करना आप नहीं सीखोगे तब तक ये बातें नहीं हो पाएंगी। तो ये यहाँ पे कहानी था हमारा कि जो सीआर का यूज करके अपन लोगों ने इस जोन में यहाँ पे बचा नहीं, फालतू टाइम में ट्रेड नहीं किया, सुबह में क्लीन ट्रेड यहाँ पे निकाला और यहाँ से क्लीन ट्रेड। अब इससे परफेक्ट ट्रेड क्लीन क्या कह सकते हैं। और ज्यादा कंफ्यूजन हो तो नीचे जाके टेलीग्राम खोल के देख लेना, हाँ ठीक है, इसके बाद भी कुछ लोगों के दिमाग में गोबर बड़ा होगा, बैठ बस कुछ करेंगे। देखो तुम्हारा कुछ कर नहीं सकते यार, समझे ना, तुम जैसे लोग चाहिए समाज में यार, सोसाइटी में चाहिए, नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा यार। मतलब राम की वैल्यू कैसे, जब तक रावण नहीं हुआ सॉरी आए, रिस्पेक्ट फॉर रावण, वो ज्ञानी आदमी थे, तो हम ऐसे भी नहीं तो यानी उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं था। तो कुछ लोग होते हैं उनका कुछ नहीं कर सकते, बट द पॉइंट इज कि आप लॉजिक पे काम करेंगे और बैक टेस्ट करेंगे ना, तब तक दिमाग जो होगा, फॉरवर्ड टेस्ट और बैक टेस्ट करेंगे, सेम लॉजिक पे काम करेंगे, तो फिर दिमाग अलाइन होगा, समझोगे कि ट्रिगर कैसे होता है, प्राइस का जो मूवमेंट होता है वो ट्रिगर किस तरीके से होता है, ये बात को समझ लीजिएगा। और ठीक है, चल रहा है, जो लोग समझते हैं पैसा बनाते हैं, कुछ लोग निगेटिव है जो फर्जी की बातों फैलाते हैं, यार कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ट्रेड करने के लिए आपके पास तो पावरफुल सेटअप होना चाहिए, तो आपको एटलीस्ट ये आइडिया दे, इंडिकेशन दे कि मार्केट अब साइडवेज जोन में चलने वाला है, कि यहाँ पे ट्रेंडिंग जोन चलने वाला है। यहाँ पे परफेक्ट तो देखो ना, ये अपने दो लाइन के बीच में यहाँ पे अटका हुआ था प्राइस, इस जगह पे, इस जगह पे जो इस समय अटक गया था। और यहाँ तो देखो जब अटक गया तो कुछ चांस ही नहीं था यहाँ पे निकलने का, कि जब तक इसको नहीं तोड़ा, जब तक नहीं निकला 240 में, उसके बाद तक मूवमेंट डिसाइड ही नहीं कर सकते थे कि ऊपर जाने वाला है। तो इससे बाहर निकला तभी गया। तो इस जोन को क्या कहते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले हो, ट्रेंड लाइन वाले हो, तुम्हारा तो कुछ नहीं कर सकता भैया। लेकिन देख लो तुम्हारे सामने रिजल्ट है। पिछले दिन भी इसमें ट्रेंड पकड़ा था कल, हाँ लास्ट डे की तो बात करेंगे, इसमें कमाल का ट्रेंड बना था, जो फिफ्टीन डे एक्सपायरी था, और इसका भी था, जबरदस्त सा ट्रेड बना था भाई साहब। इसमें जो प्रिंस भागा था 200 का था, वो कुछ लगभग कहाँ तक गया था, 400 या 500 तक गया था, 550 के आसपास तक प्रीमियम गया था, भागा था। इसको भी पकड़ा था, इसी सीआर कॉन्सेप्ट पे पकड़ा था, पिछले दिन ही बना और आज भी ट्रेड बना, तो क्या चाहिए हो यार। पूरे वीक में दो दो ट्रेड ऐसे पकड़ लोगे ना, तो तुम का तुम्हारा क्या ही कहना। लेकिन ठीक है, कुछ लोग आएंगे बकवास करेंगे कि हाँ ठीक है, अब इतना ट्रेड करते हो तो गायब जाती है, हमारा इच्छा होता है पढ़ाना, लोगों को बताना, तो बताते हैं, तुम्हारी मतलब नहीं सुनने का। जाहिल आदमी होगा, स्कूल कॉलेज में नहीं गए होगा, पढ़ाई से सख्त बचपन से नफरत होगा तुमको, तो तुम सुनना नहीं पसंद करोगे, मत देखना, बातें थोड़ी देखने के लिए तुमको यार। और बाकी अपनी एबिलिटी, हमारा प्रूफ नीचे टेलीग्राम में जाके देख लेना, और मुंह बंद करके चले जाना, ठीक है। समझ ये बात। और ऐसा पॉइंट टू पॉइंट लेवल पे कभी ट्रेड की हो ना, तो भेजना अपना स्क्रीनशॉट कि ट्रेड से पहले यहाँ तक डिसाइड किया था और यहाँ से यहाँ तक गया था, तो मान जाएंगे कि कितनी हो। ऐसे चला गया सपोर्ट तोड़ा, रेजिस्टेंस तोड़ा, यहाँ से कॉल, यहाँ सपोर्ट, दिन में 10 बार करते हैं, अपना तो 203 ट्रेड ही होता है। दिन दो ट्रेड में इतना दबोच लेंगे ना, हो सकता है कि किसी दिन वो भी ट्रेड ना हो, बनेगा सेटअप तो ट्रेड होगा, लेकिन जब बनेगा ना, इतना पैसा लेके जाएगा ना, इतना पैसा लेके जाएगा जो तुम समझ नहीं, और तुम होल्ड भी नहीं कर पाओगे यार, तुम्हारी मतलब कैपेसिटी भी नहीं होगी, तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे स्टेट पे रहने का, तो उतना प्रॉफिट तुम होल्ड भी नहीं कर पाओगे, उसमें टिक ही नहीं पाओगे ट्रेडिंग में। हाँ, बस चौबी मार्केट में ऐसा होगा, कहानी दिक्कत हो गई, ट्रैप में फंसोगे, तुम बोलोगे स्टॉप लॉस हंटिंग हो गया, क्या क्या बकवास यहाँ पे चलता रहता है। अब जाके बैठ के तुम यहाँ पे जबरदस्ती एंट्री ले, बोला कि अरे एसएल हंटिंग हो गया, क्या बर्बाद हो गया, हम यहाँ से रुके रहे तुम, यहाँ से इसी में रिकॉर्ड पे एंट्री ले लिया, अरे गजब गजब ब्रेकआउट हो गया, आया तुमको निपटा दिया, यहाँ पे खा गया, फिर बराबर फिर ओहो, पहली बार में तो तुम्हारा हो गया एकदम खत्म, दूसरी बार में आया तो कमर टूट चुका है, तीसरी बार तो फिर आया फ्रस्ट्रेट कर चुका है तुम्हारा, बार बार तो सर मार लो दीवार में, लेकिन आप देखो जन्नत का रास्ता यहाँ से आया, लेकिन तुम उससे पहले जहन्नम में अपने आप को पहुंचा दिए थे, तो कैसे हो गए, समझोगे, घटनाओं का चक्र समझोगे तब जाके होगा। एक बात बताओ, कुछ भी किसी के साथ बुरा हो जाता है, अभी बैठे हम आपको दो थप्पड़ मारे, मतलब अदरवाइज नहीं मिलना है प्लीज,
आप बैठे हो, आके कोई आपको दो थप्पड़ मार दे, तो क्या अगले ही क्षण आपको आए बोला कि चलो सुनो चाय पीने चलते हैं, क्या तुम जाओगे? नहीं जाओगे ना। क्योंकि कुछ भी इंसान के साथ बुरा होता है ना, तो उसका जख्म वो जल्दी नहीं भूलता है। ये क्या हुआ, इतना नीचे गिरा तो इसके साथ अच्छा थोड़ी ना हुआ, इसके साथ क्या हुआ, बुरा हुआ, इसके साथ बहुत ज्यादा खराबी हुआ, जिसकी वजह से ये नीचे की तरफ गिरा है। तो बताइए, अपने दर्द को, अपने तकलीफ को, इसके साथ होने वाले एक्सीडेंट को कैसे भूल सकता है? इसके जहन में थोड़ा टाइम तक याद रहेगा ना, थोड़ा टाइम तक याद रहेगा ना, उसके बाद ही भूलेगा, तभी तो कुछ करेगा ना। इसको कहते हैं टाइम साइकिल, ऐसा मिनट रिपीट करता है। समझ में आ गई बात? कोई भी इंसान नहीं होता है। जैसे मान लो इंसान की जिंदगी में खुशियां आ गई, तो खुशियां आ गई तो इंसान जब बहुत खुश होता है ना, थोड़ा बहुत उसके अंदर खराबी भी होता है, उसको इग्नोर करते चलता है, उसको जल्दी से बुरा नहीं लगता है। जब पूरा बात हद से बढ़ जाता है बाहर, तब जाके उसको बुरा लगता है। तो ये देख रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक गया, कुछ लोग बैठ के यहीं पे शॉर्ट करने लगते हैं, यहीं पे शॉर्ट करने लगते हैं। अरे पागल आदमी हो क्या? आप एकदम खुश हो, आप कल गए खरीदा बढ़िया से स्पोर्ट्स का, और 2 मिनट के बाद ही दुखी थोड़ी ना हो जाओगे। दुखी होने के लिए थोड़ा सा क्या होता है, टाइम ढूंढना पड़ता है ना। आप बताओ, यहाँ से कोई गिरा था मार्केट, इसी जगह पे देख लो, नहीं ऐसा गिरा, और यहीं से बैठ के यहाँ पे अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। अरे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी था फिर से शॉर्ट करने का, फिर यहाँ से गया, अब जाके ना यहाँ पे बाहर में जाएगा। तो सोचो, ये टाइम का कहानी, ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा मैं। इस टाइम की कहानी को जब तक आप नहीं समझोगे, यू विल नॉट सक्सीड। हर घटनाओं का एक दूसरे से कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है। हर घटनाओं का कुछ कनेक्शन होता है। जैसे मान लो इतना गिरा 9:40 पे, और अगला मूव कब हुआ, 11:20। टाइम जो लोग इतना 1.5 घंटे हुआ कि नहीं हुआ? कुछ लोग आए, यहीं पे आया, गिरा, और यहीं से तुरंत में ऊपर में कॉल साइड एंट्री करने का सोच लिया। अरे तुम्हारा बैंड बजा देगा मार्केट भाई साहब, यहाँ देखो खाया, यहाँ देखो खाया, तब उसके बाद उड़ा। तो बोला क्या है, मेरा स्टॉप लॉस खाने के बाद मार्केट मेरे ही डायरेक्शन में जाता है, हम तो स्टडी बढ़िया करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छा आता है, मार्केट अपनी पे जाके चला जाता है। नहीं, तुम लोग को ठीक है। और ये इतना कमाल का नहीं, चलो ज्यादा रिव्यू नहीं करना, सीक्रेट यार, अपना इंसान का मेहनत होता है, रात भर जगते हैं यार, पूरे टाइम पढ़ते हैं। जितना टाइम बकवास करते हो ना, मार्केट 9 घंटा खुला रहता है, और उसके बाद 7 घंटा हम पढ़ते रहते हैं, मार्केट को, चार्ट को स्टडी करते रहते हैं। इट टेक्स टाइम टू इम्प्रूव एंड डेवलप दिस। पॉइंट समझना, थोड़ा समझने की कोशिश करना, सही डायरेक्शन में ट्रेड करना, समझ गए ना? रैंडम ट्रेड से बचो। सब मेजर लॉस में काट दो तो जैसे प्रॉफिटेबल इंसान हो, तो छोटा तो काम करना पड़ता है यार। जो प्रॉफिट है तो उसको राइट करना होता है, लॉस वाले को कट करना है। यही छोटी सी बात सालों से नहीं सीख पाए हो, तो क्या बोले आपको, बताइए जरा, विद ड्यू रिस्पेक्ट। सीखिए जरा इस बात को कि एक्चुअली ट्रेडिंग में बेसिक सा लॉजिक क्या होता है। बहुत सुपर पावर रॉकेट वाली चीजें होती नहीं है। अगर इतना बड़ा सा रॉकेट होता तो फिर तो कुछ होता ही नहीं यार। ऐसे थोड़ी कोई नहीं कर पाता, बहुत एकदम तगड़ा सा दिमाग बस। हाँ, दिमाग की जरूरत होती है, इट्स गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। लेकिन इस लॉजिक को दिमाग में ऑब्जर्व करना, इट टेक्स टाइम। तो समझिए बात को, और टाइम के साथ ट्रेड को प्लान कीजिए। रिस्क रिवॉर्ड आपका अच्छा रहेगा, मोमेंटम को राइड कर पाएंगे। ऐसा नहीं उसके बाद भी ऐसा नहीं होंगे, स्टॉप लॉस नहीं लेंगे, लॉसेस नहीं लेंगे, दैट इज अ पार्ट ऑफ गेम। हर ट्रेड थोड़ी बिना ट्रेड हो सकता है, बट प्रोबेबिलिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट शुड बी सो गुड। जो गया हो रहा उसको पूरे टॉप तक बेचेंगे, जो नीचे गिरा उसको पूरा काटेंगे, खत्म, यही कहानी है। आप हीरो बन के रहेंगे, अदरवाइज आपको तकलीफ होगी दी जाए। समझे बात को? चलिए, उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत कुछ सीखे होंगे, तो ठीक है। अदरवाइज नहीं सीखे, सीखिए, नहीं तो बर्बाद कर देगा मार्केट, लूट लेगा आपका पैसा, ठीक है। कौन बोलेगा आपको बार बार नहीं, सीखो सीखो सीखो। पढ़ो, ध्यान दो, चार्ट पे स्टडी करो, प्रैक्टिस करो, कुछ करो। एजुकेट योरसेल्फ। जब तक एजुकेट नहीं करोगे, मार्केट आपको लूटता रहेगा, और पता नहीं कैसे कैसे तरीके का बेवकूफ बनते रहेंगे। हम इनकरेज करते हैं आपको कि अपने आप को एजुकेट कीजिए, टाइम दीजिए, चीजों को ना दिमाग में एब्जॉर्व होना दीजिए। जो ट्रेनिंग होता है, जब 2 दिन का नहीं कि आए रॉकेट मैजिक सिखा रहे हैं, मैं पूरा सेटअप सिखा दूंगा ना, उसको भी आपके दिमाग में एब्जॉर्व होने में टेक्स टाइम। ये लोग क्या सोचते हैं, आए कल से जादू की छड़ी लेंगे, नचाएंगे, बोरे में पैसे आएंगे। अरे आएगा भाई, एक दिन आएगा। तपस्या तो करो पहले, पैसे आने का। वो करने को तैयार नहीं हो, सब कुछ जल्दी चाहिए। कैसे होगा भाई? होगा नहीं होगा ना। तो थोड़ा सा धीरे से रखिए, और काम करिए। चलिए, उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत आपका दिमाग है वो थोड़ा इम्प्रूव हुआ होगा, और हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगली बार भी ट्राई करेंगे। थैंक यू, बाय।